का मन हुआ थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं बर्थडे की खुशी में। मैंने कहा चलो कर लो, ठीक है, बच्चों की खुशी में तो मेरी खुशी है। तो यहाँ पे मुझे भी लगा दिया, मम्मी आप भी नाचो। मैंने कहा मेरे पे नहीं आता जब नाचना उचना, नहीं नाचना पड़ेगा, थोड़ा सा नाच के दिखाओ। तो मैं भी लग गई बच्चों के साथ में। तो यहाँ गा तो मेरा मुर्दा चलेगा, फिर ये बजा लिया केक तेरे मुँह पे ला कर टाडा कर दो बेस कदी। ऐसे ऐसे गाने, ये कायरों का बज रहा था, एक जाट एंथम, ऐसे ऐसे गाने सुनता है तो ये बजवा रखे थे। मैंने कहा इन पर मेरे पे नाचना नहीं आता, जो उनसे मैं नाची थी बेटा। पीछे कोई बेटा मम्मी ने भिजवा इसकी पीछे तो ऐसे लग रहा बस। गुड बॉय बोलते हेलो जी नमस्ते जी, क्या देखा हेलो जी नमस्ते। मम्मी को छूने बाबू, मेरे बेटे का बर्थडे है। शाम का सारा काम नहीं मिट गया, बर्तन वगैरह सब हो गए, बस एक है ना केक काटना बाकी है। और मुझे लग रही है भूख, मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मैं खाऊंगी सबका लास्ट में, केक कटवाने के बाद में फिर मैं खाऊंगी। और ये रहा हमारा बर्थडे बॉय, इसके तीसरे सुबह से चौथे जोड़ी कपड़े, एक पहले काट के दी, फिर कटे अभी चौथे। बर्थडे वाले ने आज हमारा बर्थडे भारी कर रखा, आज इसका दिन है इसलिए बकस दिया गया, कल को मेरा दिन है। चलो भाई केक पे मिलते हैं। यहाँ पे अभी है ना हम केक पे ना मोमबत्ती वगैरह लगाने की तैयारी कर रहे थे। बाबू रेडी खड़ा था। ये जो है ना पीछे जो लग रहा है आप देख सकते हो बर्थडे के नाम का, ये फुला के लगाने का जो होता है, ये हमने कोशिश करी थी इसको लगाएं, पर इसका जो है ना पंप होता है वो मुझे को याद ही नहीं रहा लाना। और यहाँ पे किसी को कुछ किसी का मिला भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे चिपका लेते हैं। और नहीं तो इसे लाई थी मैं इसलिए कि इसको फुला के लगाएंगे, पर फिर हमने ऐसे ही चिपका दिया टेप से। दो बलून्स के 2 पैकेट लाई थी, बलून्स भी है ना उसमें ज़्यादातर सारे ख़राब से ही निकले, एक आधे से ही निकला। जाऊँगी उस भाई के पास में कि 2 बलून के पैकेट लेकर, इतने महंगे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ उनके लाने का, आधे से ज़्यादा तो उसमें ख़राबी निकल के कैप उड़ा दी है, पीछे वो लगा दिया, मोमबत्ती जलानी शुरू कर दी है। बस केक काट लेते हैं, छोटा सा ही सेलिब्रेशन उसकी खुशी के लिए मैंने कर दिया। हेलो कर रहा है सबको, और बस केक पे फोकस था इस टाइम। वगैरह फूंक मारनी है, चाकू से काटना है, बच्चे को शौक होता है, बस इसको शौक है ये करने का, बाकी खाने का कोई नहीं है। केक नहीं खाएगा, मेरे को पता है। जब हम वहाँ से केक लेके चले थे तो अवनी से केक गिर गया था, तो गिरने की वजह से तो एकदम से है ना तो डक सी गया। तो यहाँ पे अपनी गोपाल जी को ले लिया, मैंने कहा गोपाल जी को इधर बैठा दे बेटा, और चलो मिलकर सब काट लो। तो इसके ताऊ थे, नाना जी थे, उसके ताऊ कह रहे किधर से कटेगा किधर से, मैंने कहा इधर से कटेगा। यहाँ पर अभी है ना केक कट चुका है, तो मैं बोल रही थी कि सबको है ना थोड़ा थोड़ा केक दे दो बेटा, बाबा जी और ताऊ जी नाना जी सबको है ना केक दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। और बस हो गया बर्थडे, देखो छोटा सा ही था, और आप लोगों की खुशी का प्यार का रहेगा इंतज़ार। तो ये जो है ना मेरे जेठ लगते हैं, मेरे हस्बैंड के साथ जाते हैं ड्यूटी पे, तो इनकी जो वाइफ थी वे उनकी लड़की, उनको मैंने लगाया हुआ था अपने साथ में। मैंने कहा चलो अकेली हूँ, साथ में लग जाते हैं तो थोड़ा वो हो जाता है। तो देखो ये आपस में एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, अंकल जी को खिला रहे थे भाई साहब, और चाचा जी भी आ गए थे, उनको भी मैंने आवाज़ लगवा ली थी। मैंने कहा पापा माँ जी को भी आवाज़ लगा दे, आ जाएंगे। तो माँ जी तो नहीं आई, बाबा जी आ गए। और अभी है ना बस उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, थोड़े बहुत बर्तन उठ रहे थे वो साफ़ करे, उसके बाद में फिर थोड़ा सा काम और करा, लगा ही रहता है, आपको पता है काम का तो ऐसा ही रहता है। फिर अभी सुबह सुबह बना रही हूँ मैं नाश्ता, जाने के लिए बोल रहे हैं कि जाऊंगा मैं आज, मैं कह रही हूँ कि एक दिन और रुक जाओ, कल चले जाना, एक दिन और रह लो। कह रहे कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझसे रहा नहीं जाएगा गर्मी में। तो अच्छा है कि रात भर लाइट आई रही, अंकल जी को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें गर्मी सहन नहीं होती। और बच्चे जो है ना आगे जब आऊँगे हम इनके पीछे पीछे, हम तार पीछे पीछे आ रहे हैं अंकल जी। हाँ चलेंगे। अरे मैं तो मोटरसाइकिल पे चलेंगे, नाना को बस से चलाने दे। हाँ नाना तो गर्मी में जाओगा, हम तो मोटरसाइकिल से चलेंगे। कौन सी की? अच्छा जी किसकी हैं? किसकी? पापा की। पापा की? अपने पापा की।
छोटे रुक। ले बेटा ठीक है चला फिर आई छुट्टी में। हाँ चलेंगे हम भी थोड़ी देर में। बेटा जाकर फोन करवा दियो एक हैं? आराम से जाइयो गर्मी बहुत हो रही। अभी दे रही। तो ये लोग जो है ना चले गए। यहाँ पे मैं नहा ली और मैंने ना ये डाल रखे थे क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो। फिर मेरी बेटी बोली मम्मी कैप डाल के दिखाओ कैसी लग रही है। मैंने कहा अच्छी लग रही है। ये अरु की कैप यहाँ रह गई कभी साइड से लगा ली तो कह रही ठीक है अच्छी लग रही है। आगे से 2 छोटी बना ली। कह रही मम्मी मैं लगा के देखूँ। मैंने कहा देख ले मैंने शैम्पू कर रखा था सर अभी मुझे बहाना है। सुबह का सारा काम कर लिया। अपनी की तो बहुत सुंदर लगी थी कैप। मैंने कहा ऐसे भी सुंदर लग रही है ऐसे भी लग रही है बच्चों को तो अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने गाना गुनगुना रहे थे और कैप ओढ़ उड़ के देख रहे थे माँ बेटी। बेटा लगा हुआ है अपने खेल में। दोनों पहलवान मंडे हुए थे हम। इयरिंग्स ये निकालने और सादे इयरिंग्स डालने। आज तो वीडियो भी है ना बनाई या नहीं बनाई मेरे ध्यान ही नहीं है। ब्लॉग बनाया नहीं बनाया फ़ोन उठाया नहीं उठाया कुछ भी ध्यान सा नहीं है मेरे। और आज मैं कहीं पे गई थी वीडियो में शेयर हो ही जाएगा। थोड़ी सी वहाँ की शूट की थी यहाँ की तो मेरे याद नहीं। आज यहाँ वीडियो बनाई कोई घर में आज बनाई नहीं दिखा है। संडे था थक रही थी रात की बहुत। फिर वहाँ गई जहाँ बहुत दिन सोचते 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 जाने का मौका लगा। आज चली गई थी वहाँ पे। सोचा कि आज संडे आज क्या आज ही घूम आती हूँ। फिर है ना कल बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाया नहीं जाएगा। अब पता नहीं है ब्लॉग आज पूरा होगा या नहीं होगा क्योंकि अब तो खाना वाना बना लिया बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। कल सुबह इसमें ब्लॉगिंग में और कुछ करा जाएगा। और गर्मी में जी लिगड़ जा रहा बस बहुत परेशान हूँ। नहाई थी आके सुबह नहाई फिर नहा के आके नहाई 2 बार तो नहाई भी। गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। और उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। थोड़ा सा वहाँ क्यों गए थे मैं आपको बता दूँ। दरअसल मेरे मौसा जी गुजर गए थे और उन्हें गुजरो करीबन 1-1.5 महीना हो गया और मैं जाने ही नहीं पाई थी वहाँ पे। वहाँ पे मैं सोची थी आज जाऊँ कल को जाऊँ मेरा मौका ही नहीं लगा जाने का। फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ। मौसी जी तो बल्कि बोल भी रही थी कि इतने दिनों के बाद आई है अब आई है तू जब नहीं आई ना मरे की खबर पे आई ना। मैंने कहा देखो वो तो मुझे मिली नहीं थी मरे की खबर तो पर हाँ तेरा अम्मी की मिली थी। तो उस टाइम मैं वहाँ चली गई थी अपने भाई के घर क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। मैं तेरा अम्मी छोड़ कर वहाँ गई थी तो इस वजह से नहीं आना पाई थी। फिर मैंने सोचा चलो हो ही आती हूँ। देखो आने जाने से ही रिश्तेदारी रहती है। और फिर भाई ऐसे जाना चाहिए। वो बहुत मानते हैं बहुत वो करते हैं। तो फाइनली वहाँ होके आ गई। सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे और अवनी जो है ना अपने कपड़े लगाने की तैयारी कर रही है। दिखाती हूँ आपको। मेरी बिटिया कह रही है हम अपने कपड़े यहाँ लगाएंगे मम्मी सबसे अलग अंदर बैठ के इसमें लगाऊंगी मैं जिससे कोई मेरे कपड़े छेड़ ना सके। हाँ भाई के भी लगा दिए है ना अपने लगा कर जगह होगी तो यहाँ लगा लिए नहीं तो उसके उनके वहीं लगा दिए। सिंह वाले अपने बैग वूग में बुक वुक रख लिए कोई बाइंडर विंडर एक बाइंडर भागा था मैंने तेरा। हाँ शायद रख लिया अपनी किताब पहले से अच्छी लगा लिया है। अब आगे का दिखाओ आगे लगा लगेगा ना तो मम्मी ने आगे यहाँ पर करियो खराब हो गई कोई नहीं। तो मम्मी ने यहाँ पर डिज़ाइन बनाए थे थोड़े से बेल के हिसाब से बेल मुड़ी हुई थी डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे कमेंट करिएगा। एक से दूसरा दूसरे से तीसरा डे हो गया है और देखो सुबह सुबह का टाइम है किस तरीके का मौसम बना हुआ है। हवा आ रही है बारिश आ रही है बच्चों को स्कूल भेजना है। तो एक तरफ तो यूरा के आंधी तूफान है क्या करूँ दूसरी तरफ हो रहा कि भेज दो फिर देखते हैं बंद हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अभी तो 1 घंटा बाकी है भेज ही दूंगी दोनों को रेडी करके। और बारिश हो गई है सुबह सुबह रात से है ना गर्मी हो रही थी मौसम बना हुआ था अभी दिन निकले हुई है थोड़ी हवा चल रही है। अब पता नहीं कितनी देर बारिश होगी कितनी देर नहीं। मैंने कहा गाड़ी में जाना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो 1 घंटे के बाद जाओगे तो अभी इतने में लंच वगैरह रेडी कर देते चले जाए।